लगातार 3 दिन से जो है बारिश जारी है और लगातार 3 दिन की बारिश से जो है हिसार के गांव गंगवा के अंदर जो फसल जो है जलमग्न हो गई है और किसानों की जो है चिंताएं जो है बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो गांव गंगवा के अंदर जो यहाँ पर जो है फसल है जो पानी के अंदर पूरी तरह से जो है डूब गई है और किसानों की जो है फसल सारी जो है खराब हो गई है। ये जो फसल आप देख रहे हैं बाजरे की जो फसल है जो पूरी तरह से पानी के अंदर जो है डूब चुकी है। हमारे साथ इस वक्त कुछ किसान भी मौजूद है तो इनसे जानना चाहेंगे कि कितना क्या पानी की वजह से कितना क्या नुकसान हुआ है। सर, जो ये बारिश 3 दिन की बारिश आई है तो इससे कितने फसलों को नुकसान हुआ है? फसल का इतना नुकसान है, न तो पशुओं पशुओं को खिलाने के लिए कुछ बचा है और न ही हम आप खाने के लिए बचे चुके हैं। आप देख सकते हो। तो कितना नुकसान, अनुमान कितना नुकसान हो चुका है? मानो इसमें 40 मन बाजरा था 1 किले में। आप देखो इसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। न पशु के लिए बचेगा, न हमारे लिए बचेगा, न और जनता के लिए बचेगा। तो सरकार से किस प्रकार की मांग करना चाहोगे? सरकार तो ये सरकार सोचो क्या देना है इनको जमींदारों को है। तो सरकार सोचे तो रहमदिली करे तो कुछ मिले तो अच्छा है, सारा मिल जाए तो सर, जिस प्रकार से 3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है तो कितनी फसलों को जो इस एरिया के अंदर नुकसान देखने को मिला? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया जी, मतलब 80% नुकसान हो चुका है जी। 80 के 100 का 100 तो मुआवजा देने के लिए मतलब सरकार से ये है कि मुआवजा दे तो जमींदार का कुछ मतलब सारा मिल जाएगा। तो 3 दिन से लगातार जो बारिश हो रही थी तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर कोई इस देखने के लिए पहुंचा? ना कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया अभी तक। किसी ने आके ये नहीं कहा कि फसल कितनी खराब होगी, किसानों को क्या नुकसान है, कोई वो नहीं है अभी तक। तो अब सरकार से किस प्रकार की मांग करना चाहोगे आप? अब ऐसा है कि मुआवजा दिलाए सरकार तो तभी किसानों का काम चलेगा, नहीं तो किसानों के मतलब नुकसान है। तो हमारे साथ और भी किसान साथी मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये 3 दिन से जो बारिश लगातार हो रही है तो किन किन फसलों को जो है नुकसान हुआ है? फसल को सारी को नुकसान हो गया। आगे आगे की बिजाई नहीं होगी, अब की तो छोड़ो, आगे की बिजाई सरसों है, कणक है, वो भी नहीं होगी, पानी भरा हुआ है और सेम आ चुकी है। आगे कोई भी सरसम है, चना है, कणक है, कुछ भी बिजाई नहीं होगी। अरे डांगने के लिए फोड़ा है, जमींदार को हर चीज का ही फोड़ा है। और ये कुछ सरकार कुछ मुआवजा दे देती है तो आगे बिजाई कोई पानी तेल ला के पानी बाहर निकाल के फसल को आगे बिजाएगी। तो पानी निकालने का कोई बंदोबस्त? और सरकार करोगी, कोई कुछ पैसे देगी तो कहाँ से कुछ लिया के कुछ आगे पानी निकालने का प्रबंध करेंगे। कितना नुकसान देखने को मिल रहा है? नुकसान तो 100% ही मानो जमींदार को। आगे फसल नरमा खत्म हो गया और बाजरा खत्म हो गया, गुआरी खत्म होगी, तो अब है क्या जमींदार के पास? आगे कुछ सरकार कुछ देगी तो आगे बिजाई हो जाएगी, नहीं तो जमीन पड़ी है बेली। तो अब सरकार से किस प्रकार की मांग? सरकार को कह रहे हैं भाई मांग हमारी को पूरी करे, जमींदार को कुछ पैसे दे तो आगे फसल बिजाई होगी। तो अगर इस एरिया की बात की जाए तो इस एरिया के अंदर सभी फसलें जो जलमग्न इस सारी जगह खत्म ही हो, पहले ही खत्म हो रही थी, अब बारिश होगी और अब खत्म, बिल्कुल खत्म होगी। अगर लगातार 2-3 दिन और इस प्रकार से मौसम आगे भी बना रहा तो फिर आगे किस प्रकार का प्रबंध किया जाएगा? आगे क्या, अभी साफ करे तो भी बिजाई नहीं होगी, आगे की बिजाई नहीं होगी, खत्म ही हो गया, कुछ नहीं रहे नहीं जमींदार के पास है। हाँ, मुश्किल हो जाए, मकान पट गए, सारे मकान पट गए, जगह ही नहीं रही। डांगरे के भूखे खड़े हैं 3 दिन से डांगर। आप बताइए जी, किस प्रकार से जो ये बारिश जो हुई है तो किस प्रकार से जो देखते हैं जो जितना ये नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई किस प्रकार से की जा सकती है? इसमें नुकसान तो देखो जी, इसमें 40 मन बाजरी होनी थी तो मान लो करीब करीब 18 एक कुंटल होगी। तो अगर सरकार 2200 का भाव बताती है तो 18 दूनी 36,000 तो सीधे ही हो गए। तो इसमें अब तो 0 का हो गया, 36,000 का तो सीधा ही नुकसान हो गया। और कपास की फसल कुछ स्टार्टिंग में तो खराब हो गई थी, अब कुछ उम्मीद थी कि भाई 5-7 मन होएगी, तो वो खिली खिली रहेगी। अब इसमें पानी चढ़ गया है, पानी सूखने की भी कोई उम्मीद नहीं है इसमें। और एरिया में आप देखोगे तो मकान फटने लग गए हैं और ये कुएं है ये गिरने लगी, सारे लगभग एरिया में कुएं गिर गए, एक दो में तो पंखे भी और इंजन भी अंदर गिर गए, तो बुरा हाल हो चुका है। और यहाँ तो अब सेम की भी समस्या होगी है। तो किसी अधिकारी ने आके यहाँ पर कोई इसका मुआयना नहीं किया अभी? आज ये अधिकारी तो पहले भी नहीं आई, गिरदावरी कह देते हैं करवाएंगे करवा भी देते हैं, फिर वो गिरदावरी कागजों में रह जाती है। मुआवजा तो मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में ही नहीं आया।
अब आदमपुर साइड का है, वहाँ के किसानों ने संघर्ष किया और वो भी संघर्ष तो क्या है, वहाँ भी उपचुनाव होना है, उस चक्कर में आया है वो भी। तो अधिकारी तो यहाँ जल्दी से आते नहीं ना, वो ऐसी सरकार भी ऐसी है कि किसानों की तरफ इनका ध्यान कम ही है जी। एक कितना फुट जो है बारिश का जो पानी जिन फसलों के अंदर बढ़ चुका है? कई जगह जी 5 फुट भी है, 4 भी है, 2-2.5 फुट तो लगभग सभी एकड़ में है जी। कोई डूंगे किले हैं उनमें 4 फुट भी है, 5 फुट तक भी है, कोई ज़्यादा अगर थोड़ा सा खोद रखा है तो 4-5 फुट तक भरा है जी। तो अब किस प्रकार की मांग करना चाहोगे आप प्रशासन और सरकार से? उनसे यही है कि जी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और जो भी उचित मुआवजा है किसानों को देने का काम करे। सिर्फ कागजों में ये तो है नहीं भी अब कह दिया भाई करवाएंगे और वो 2-4 महीने में बुझा गिर कागज एक साइड में रख दिए जैसे पहले रख रखे हैं, उस तरह का तो काम करे ना। क्योंकि अब किसानों को कुछ मिलेगा तो आगे सरसों की तो बिजाई होगी, ये देख लो आप इस हालात से, और गेहूं की हो जाए तो अच्छी बात है भाई। अब जहाँ पानी ज़्यादा रखा है उनको नहर के माध्यम से या कहीं नालों के माध्यम से निकाल दे तो ज़मीन जल्दी सूख जाएगी, तो आगे गेहूं की बिजाई होने की उम्मीद है। तो यही मांग है सरकार से भाई, जहाँ ज़्यादा पानी भरा हुआ है वो पानी निकलाए, स्पेशल गिरदावरी कराए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे ताकि वो किसान मरे ना और आगे की बिजाई करने योग्य बचे रहे। नुकसान की बात की जाए तो कितना नुकसान देखने को मिल रहा है? नुकसान जी 100% हो गया। मान लो मैंने आपको बताया ये 18 कुंटल बाजरी थी तो 2200 के भाव लगा लो आप, कितने की बिकनी थी। वैसे ये भी बिरुन का रखे इन्होंने 1800 रुपये बिक्री है, 2200 ये कहते हैं, हमारा वो MSP है 1800-1700 रुपये बिक्री है। और वो भी पिछले एक हफ्ते से मेरे ख्याल में मंडी में हड़ताल है, लोगों की निकाली हुई घर पड़ी है वो भी खराब होने लग रही है। बताओ बारिश का मौसम है, इतनी गाँव में इतनी जगह भी नहीं होती कि सारा अंदर ही अंदर रखे, तो वो भी खराब होने लग रही है। तो करीब करीब मान लो अगर औसत निकाले तो 60,000 रुपये, नरमा हो गया ये हो गया, औसत निकाले तो 60,000 रुपये का 1 एकड़ के हिसाब से किसान को नुकसान सीधा सीधा हुआ है। तो अब इसमें सरकार कितने रुपए दे भाई, कुछ कम दे। तो हमारी तो मांग है भाई कम से कम 50,000 रुपये का मुआवजा किले के हिसाब से प्रति किसान को देना चाहिए ताकि वो जिंदा रहे और आगे की बिजाई कर सके। ये हमारी सरकार से मांग थी। तो ये थे हमारे साथ किसान, तो इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो भी बारिश से जो फसल खराब हुई है सरकार इसका जल्द से जल्द है मुआवजा दिए, कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ जो है उसके हिसाब से जो है इसका जो है मुआवजा दिया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी।